श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की। छोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। कौशल्यासुत जसोदा नंदन, सीतापति सुख धाम से। तोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। तोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। दया धर्म सत्कर्म किए नाही किए सतसंगा। माता पिता गुरु चरण छोड़ी अब, सुख चाहत किस धाम से। तोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। तोड़ के दुनिया के बंधन, प्रेम कर ले राम से। बड़े भाग्य मानुष तन पाके, मूर्ख व्यर्थ गवाते। मृगा भांति मन बन बन भागत, प्रभु मिलत ना दाम से। तोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। तोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। झूठे जग की झूठी माया, झूठे रिश्ते नाते। मतलब भर सब प्रीति करात, फिर घृणा करत इस चाम से। तोड़ के दुनिया का बंधन, प्रेम कर ले राम से। मली मली हाथ रुदन मन करी है, जब शर परी है बुढ़ापा। सोचत समझत सब दिन बीते, मिला न मौका काम से। तोड़ के दुनिया के बंधन, प्रेम कर ले राम से। तोड़ के दुनिया के बंधन, प्रेम कर ले राम से। तोड़ के दुनिया के बंधन, प्रेम कर ले राम से। तोड़ के दुनिया के बंधन, प्रेम कर ले राम से। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप लोग यहाँ वेद के विद्वान, अष्टादश पुराण के विद्वान, समस्त विद्वानों का यहाँ पर दर्शन है और सबसे
आप लोग ज्ञान की तमाम बातों को सुने। बड़ी परम भाग्य हम सबकी है और सबसे परम भाग्य हमारी है कि हम वाराणसी से चलकर इन विद्वानों के बीच में एक अशिक्षित व्यक्ति होते हुए और आज इनके बीच दो बात बोलने का हमें भी अवसर मिला। तो अब हम सबसे प्रथम यह विचार करें कि हम अपने धर्म को जब ही बचा सकते हैं कि जब हमारा ध्यान तीन बात के ऊपर रहेगा। कौन सी तीन बात? आहार, विचार और वाणी। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, और विचार शुद्ध नहीं होगा तो वाणी शुद्ध नहीं होगी। हम जब तक शुद्ध आहार नहीं करेंगे तो यह निश्चित है कि हमारा विचार शुद्ध नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक सादर समन कलेशा। अपने धर्म में अटल विश्वासी अक्षय वट है। हमारे गोपालाचार्य जी महाराज ने अभी अभी कुछ देशभक्त की बात कहे हैं। जब तक हमें अपने धर्म पे अटल विश्वास नहीं होगा तब तक हम अपने धर्म की रक्षा कभी कर ही नहीं सकते हैं। इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जान को, अपने जान की बाजी लगा देने में, इस पृथ्वी की, इस धरती की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देने में थोड़ा भी हिचक नहीं रखा, और अवसर पाकर के, मौका पाकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए एकदम जान की बाजी लगा दिया। अंग्रेज, 2 मिनट की बात, अंग्रेजों के मन में, अंग्रेज आपस में विचार करने लगे कि हम किस उपाय से भारत के भूमि पे सर्वदा ही राज करेंगे। वह कौन सी उपाय है कि भारतवासी सर्वदा हमारे अनुशासन के अंदर रहेंगे, हमारे मुट्ठी के अंदर रहेंगे, हमारी बात को मानेंगे और इनके ऊपर सर्वदा ही हम राज करेंगे। वह कौन सी ऐसी उपाय है? तो अंग्रेजों के सभा से, उनके सोसाइटी से, उनके मत से सबसे पहले इस बात की खोज का चिंता हुई। इस बात का खोज करने लगे कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, और जो सबसे बड़ी शक्ति है, जब हम सबसे बड़ी शक्ति के ऊपर काबू कर लेंगे तो भारत पे सर्वदा ही राज करेंगे। क्या पता चला उन्हें कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति तपोबल है। भारत का सबसे बड़ा बल क्या है? तपोबल है। और जब हम इस धरती का, जब हम भारत का, भारतवासियों का जब हम तपोबल नष्ट कर देंगे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और हम इन पे सर्वदा ही राज करेंगे। यह प्रमाण है। प्रमाण ऐसे है। यही बात सोच करके मैं पहले आपके सामने बोला हूं, आहार, विचार और वाणी। पहले सबसे अंग्रेज भारत का आहार बदल देने का, तपस्या को नष्ट कर देने का प्रयास किए। प्रयास कैसे किए कि भारतीय जवानों की एक टीम तैयार किए
गाय और सुअर की चर्बी का पैकिंग बना करके जो गोलियां हैं बंदूक में भरी जाने वाली, उस गोलियों को उस पैकिंग के अंदर पैक करके भारतीय जवानों के बीच उसको बंटवा दिए और उस पैकिंग को खोलने का कोई साधन नहीं दिए। जवानों ने जब मांग किया, जवानों ने जब कलकत्ता के अंदर मांग किया कि हमें पैकिंग को खोलने का साधन दो, तो अंग्रेजों ने आर्डर दिया कि दांत से निचोड़ दो और गोली को बाहर निकालो, अपनी बंदूक में भरो। भारतीय जवान वहां पर स्तब्ध हो गए, सोचने लगे कि जब हम इस पैकिंग को दांत से निचोड़ देंगे तब तो हम अपने धर्म को ही छोड़ देंगे, और जब हम धर्म को छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अटल विश्वास हमारे पूर्वजों का अपने धर्म के ऊपर अटल विश्वास रहा है। अपना जान निछावर करके अपने धर्म को बचाए रहे। आज हम वही हैं जिस बात के लिए उन्होंने, जिस बात को अंग्रेजों के सामने जान दे देना स्वीकार किए, लेकिन अपने धर्म को नष्ट करना स्वीकार नहीं किए। आज हम स्वयं उसी बात को घर घर में पाल बैठे। क्या सत्य नहीं है? यही बात हुई, यही बात हुई। अंत में उन जवानों के बीच से मंगल पांडे आवाज उठाए कि हम तुम्हारी नौकरी को छोड़ सकते हैं, तुम्हारी गुलामी को छोड़ सकते हैं, तुम्हारी बंदूक को फेंक सकते हैं, लेकिन अपने दांत से इसे नहीं निचोड़ सकते। आखिर शांत में बैठ जाओ। बस 1 मिनट की और बात। मंगल पांडे भारतीय जवानों के बीच से बिल्कुल एकदम कतार से, लाइन से बाहर हो गए और कहे कि अंग्रेजों, कान खोल करके सुन लो, हम तुम्हारी बंदूक को फेंक सकते हैं, इस गुलामी को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। तुरंत आर्डर होता है अंग्रेजों की तरफ से कि तुम बंदूक को अगर फेंक सकते हो तो अपनी दोनों पांव उठा करके और गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। मंगल पांडे तुरंत अपने दोनों हाथ को उठा करके खड़े होकर के अपने बाह को फैला करके सीना तान करके कहते हैं कि कान खोल करके सुन लो, एक ठोक जो हमारे सीने से खून गिरेगा, जय ठोक खून गिरेगा, उतने मंगल पांडे तैयार होंगे और अंग्रेजों कान खोल करके सुन लो, तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा। यही हुआ। बंदूक फेंक दिए, गोली चली। हमारे देश के कोने कोने से जवान सर के ऊपर केसरिया कफन बांध लिए, कोई दीवार में चूंद गया, कोई फांसी के तख्ते पर झूल गया, लेकिन अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो आइए एकमात्र यहाँ भाव कुभाव अलख आलस हूं। एक छोटा सा पौराणिक बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव कुभाव अलख आलसहूं, भाव से या कुभाव से कैसे भी भगवान को भजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन एकमात्र यहाँ ये भी लिखे हुए हैं कि छूटहि मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। अगर कीचड़ से हाथ को धोया जाए तो क्या हाथ साफ होगा? और तो लगता ही जाएगा। छूट ही मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। अगर पानी को जल में, पानी में कितना भी मथनी लेके उसे मथा जाए तो क्या एक ठोप भी घी प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियम
कबहू न जाए। और इधर लिखते हैं कि भाव कुभाव, कुभाव से भी भजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ एकमात्र गौर करने की बात है, कुभाव से क्यों कहे हैं कि कुभाव से भी भजने से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अगर कुभाव से भी भगवान का आप भजन करते हैं, हाँ कृपया थोड़ी देर शांत रहिए। तो अगर आप कुभाव से भी भगवान को भजते हैं तो आत्मा में एक ना एक दिन भाव बन जाएगा, और जब भाव बन जाएगा तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? अब आप 2 मिनट के लिए सुरसर के तीर आ जाइए। मांगी नावन के वटुयाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रजे कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी का छुआई। भगवान राम जब सुरसर के तीर पर गए, केवट से नाव मांगे। केवट ने यही कहा कि हे भगवान, हम नाव नहीं लाएंगे। और इसके साथ उसने क्या कहा, कहीं तुम्हार मरम में जाना, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता। हनुमान भी अजमंजस में फंस गए। भगवान को ऐसे नहीं कह सके, वेद पुराण शास्त्र कोई भगवान को ऐसे नहीं कह सका कि आपके हम मर्म को जानते हैं। लेकिन केवट वहां कहता है, मर्म शब्द का प्रयोग हुआ है रामायण में। मर्म शब्द का प्रयोग कुछ जगहों पे हुआ है, गौर करने की बात। लेकिन जिस तरीके से केवट डायरेक्ट कहता है, उस तरीके से मर्म शब्द का प्रयोग नहीं है, इनडायरेक्ट है। कुछ जगहों पे इनडायरेक्ट है। लेकिन केवट कहता है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछुआही। केवट कहता है कि हे भगवान, आपके चरण कमल की जो धूल है वो कोई लगता है कि जादू भरी जड़ी है। और वो कैसा जादू उसमें भरा हुआ है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, मुनि तरन्यू घर नी होई जाय, बात परई मरी नाव बुढ़ाई। केवट कहता है कि हे भगवान, मैं गरीब आदमी हूं और हमारा बस यही एक नौका ही बच्चों को पालने का एक माध्यम है, एक सहारा है। और आपके चरण कमल के अंदर जो धूल का कण है वो कोई जादू भरी जड़ी है, और उसका यह प्रताप है कि वो पत्थर को भी छू देता तो नारी बन जाती। कहीं ऐसा ना हो कि आपको हम नाव पे चढ़ाएं और हमारी नाव ही नारी बन जाए, हमारा व्यापार रुक जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा, हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। मैं बोला हूं पहले कि भाव कुभाव अलख आलस हो। यहां पर केवल भगवान से कहता है कि अब एक ही उपाय है। वह कौन सी उपाय है कि जो प्रभु पार अवश्य चाहू, मोहि पद पद्म पखारन कहू। केवट कहता है कि हे भगवान, हमारे समझ से तो सबसे अच्छी उपाय यह है कि आप अपने पांव को पखारने का, धोने का हमारे को आज्ञा दें। मैं आपके पांव को धो दूं, जिससे कि हमारी नाव भी बच जाए और आप पार भी चल जाए। तो भगवान केवट की प्रेम भरी बात
उटपटांग का। यहाँ केवल के भगवान के प्रति शब्द में भाव नहीं है, शब्द का कुभाव है, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति परम भाव है। केवट सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे यटपटे बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तना कृपा सिंधु बो ले मुस्काई सोई कर जही तो नावन जाई बेगियान जल पाय पखारू होत विलंब उतार ही पारू। भगवान कहते हैं कि सुनो, भगवान मुस्कुराते हुए केवट से कहते हैं कि तुम वही उपाय करो कि जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। जल लाओ, पानी लाओ, पांव को पखारो, विलंब हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को यहाँ लिखना पड़ा कि जा सुनाम सुने रत एक बारा उतर ही नरी भव सिंधु पर सोई कृपाल के वट ही निहोरा जही जग कियत हूँ पगहूत थोड़ा। जगत नियंता प्रभु भक्त के भाव, भगवान भगत के वश में। केवट के हृदय में भगवान के प्रति कितना गहरा भाव है, कितना परम भाव है। केवट को कहते हैं कि जल्दी पानी लाओ, जल लाओ, पांव को पखारो, हमें पार उतारो। केवट भगवान की आज्ञा को पाकर के और कठौते में जल लाता है। अतिया नंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन दागा। कठौते में जल लाके और भगवान के पांव को धोता है। उस समय देवता आकाश से फूल की बारिश, जय जयकार, धन्य 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 हो केवट, धन्य तुम्हारी भाग्य, धन्य तुम्हारी भक्ति है कि आज तुम प्रत्यक्ष परमात्मा के पांव को धो रहे हो। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। कहा जाता है कि भक्त अपने पूरे खानदान को तार देता है, बस केवल अपना लोक परलोक कुल खानदान सबकी सदगति करके भगवान को प्रेम से लेकर के उस पार जाता है। उस पार जाके जब तीर पर खड़े होते हैं तो भगवान के मन में ये भावना, भगवान के मन में ये सोच होता है कि यह मजदूरी करता है और इसको आज मैं कुछ भी मजदूरी नहीं दिया। भगवान ऐसा सोचने लगते हैं। उतरी ठाड़ सूर्य सर रहता श्री राम गुह लखन समेता। तो भगवान सोचने लगते हैं कुछ इसको मजदूरी देनी चाहिए। सीता जी भगवान के हृदय की बात को जान जाती है। पियही की सिय जान निहारी मन मुदरी मना मुदित उतारी कहूँ कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे कुलाई। सीता जी भगवान के हृदय की बात को जान करके और मुद्रिका अपने हाथ से निकाल करके भगवान के हाथ में पकड़ा रही है। भगवान केवट से कहते हैं कि ये अपनी मजदूरी लो, तुम्हारे बच्चों के रोटी का सहारा रहेगा। केवट तुरंत भगवान के पांव पे गिर जाता और कहता कि हे भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। परमात्मा आप अब कौन सी ऐसी संप्रदा है
कौन सा ऐसा सुख है, कौन सी ऐसी शांति है कि जो हमें नहीं प्राप्त है। हे भगवान, जब आप इधर से लौटेंगे फिर वन से वापस होंगे और जो हमें दे देंगे हम उसे प्रेम से सिरोधार कर लेंगे। भगवान लक्ष्मण सीता कितना भी प्रयास करते लेकिन कुछ नहीं केवल देता, भगवान के चरणों पे गिर जाता है। भगवान उसे भक्ति आशीर्वाद देते हैं और भक्ति को केवल वहां प्राप्त करता है। तो भाव सहित खोजे ही जही प्राणी, पाव भगत मनि सब सुख खाने। भाव की आवश्यकता है। जब हृदय में भाव बन जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और भाव नहीं बनेगा तो भक्ति का अभाव ही रहेगा। कुभाव से भी भगवान का भजन करेंगे, वह कुभाव भाव में बदल जाएगा और जब भाव में बदल जाएगा तो भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समय का ध्यान देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी तो विश्राम, 2 बार हम सब मिलके भगवान का नाम लें। आप सब बोलेंगे, माताओं की तरफ से आवाज आती और इधर से आवाज कम आती है। ये जानते हैं ना इलेक्शन का युग हो गया है, आप लोग भी जोर लगाइए। रघुपति राघव